हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट। एक चीज ध्यान से सुन लो, आप नए हो पुराने हो, ये जो वीडियो है ना, ये आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस अपडेट्स को देखने के बाद ना आपको मेरे ख्याल से एक दो हफ्ते तक मार्केट की कोई अपडेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग बिल्कुल चिल हो जाओगे, चाहे आप मार्केट के अंदर भी ट्रेड कर रहे हो या थोड़ा सा आउट चल रहे हो मार्केट से। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी बड़ी जाती है, लेकिन सारी चीजों की डायरेक्शन ओल्ड सीजन को लेकर एक बहुत ही अच्छी चीज जो है वो मार्केट के अंदर मैं देख रहा हूं। इलेक्शंस को लेकर एक अच्छी चीज देख रहा हूं, क्यों लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर और अब कहां पर हमें पोजीशंस बनानी चाहिए और किन रीजन्स के अंदर, किन कॉइन्स के अंदर। कुछ एक दो कॉइन्स मैंने यहां पर नए निकाले, तो उनकी भी मैं यहां पर बात करूंगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट करने से पहले लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल फ्री। अगेन मुझे इससे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और काफी ज्यादा लोग मेरा चैनल, मेरी वीडियोस बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं। तो पसंद आए तो आखिर में आप डिसाइड करना है कि सब्सक्राइब करना है या नहीं, या लाइक करना है या नहीं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जा रहा है वो ये कि मुबशिर भाई क्या हुआ है मार्केट को, मतलब क्यों मार्केट मतलब हमारे पास बाउंस हुई लेकिन फिर अब वापस उस पोजीशन में आकर खड़ी हो गई है। अगेन हमारे पास मार्केट तो चलो बीटीसी अभी थोड़ा सा स्टेबल रह रहा है हमारे पास, लेकिन व्हाट्स हैपनिंग विद ऑल्ट कॉइन्स, क्यों ऑल्ट कॉइन्स इतना गिर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स है वो ऑलमोस्ट 30 to 40% जो है वो डंप कर चुके हैं। देखो मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, इसका सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये कि क्यों लिक्विडिटी नहीं है। तो उसका आंसर ये कि हमारे पास अभी यूरोप वगैरह की साइड पे हमारे पास हैलोविन है। ठीक है, हैलोविन बिल्कुल उनका एक इवेंट इस तरीके से जिस तरह हम लोग ईद सेलिब्रेट करते हैं। और एशियन साइड में आपको पता है कि इंडिया में और इस वक्त जितने भी हमारे पास वो हैं सब लोग यहाँ पर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। इंडिया वगैरह, बांग्लादेश में भी, इवन के पाकिस्तान में भी। तो यहाँ पर दिवाली लोगों में सेलिब्रेट की जा रही है। एक रिलीजियस इवेंट है दोनों, और जब इस तरीके के इवेंट्स होते हैं तो हम लोग मार्केट से आउट रहते हैं। जैसा कि ईद के टाइम पर हमारे पास एशियंस और मिडल ईस्ट की तरफ से लिक्विडिटी कम रहती है, क्रिसमस में हमारे पास यूरोप की तरफ से अगेन लिक्विडिटी कम रहती है। तो यहाँ पर दो इवेंट्स एक साथ चल रहे हैं, प्लस हमारे पास यूएस के इलेक्शंस भी चल रहे हैं। अब हम सबको पता है कि यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अगर विन करता है तो मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट अगर कमला हैरिस भी विन करती है तो ये भी कोई मार्केट के लिए नेगेटिव चीज नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो खराबी पैदा कर रहा था वो गैरी गैंसलर था। तो वो उससे अभी हम थोड़े से समझ लो निजात पा चुके हैं, तो अभी मार्केट के अंदर कोई खास वो नहीं। हाँ, लेकिन अगर ट्रंप जीत जाता है तो अच्छी बात होगी। तो ये है कि काफी चीजें लोग वेट कर रहे हैं, मतलब समझ रहे तूफान से पहले की एक खामोशी है, क्योंकि हमारे पास दिवाली चल रही है, हमारे पास हैलोविन चल रही है, तो लिक्विडिटी नहीं है मार्केट के अंदर, पैसा नहीं है। और अगर जो पैसा है वो सिर्फ बीटीसी में, तो डोमिनेंस हमारे पास तेजी से बाउंस कर रही है। और बीटीसी की डोमिनेंस जितना बढ़ेगी, इट मींस कि सिर्फ और सिर्फ पैसा जो है वो बीटीसी में आ रहा है, हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बाउंस नहीं करेंगे। ठीक है, दैट्स द रीजन हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स जो है वो बहुत बुरे तरीके से डंप कर रहे हैं। इवन बीटीसी स्टेबल है और ऑल्ट कॉइन्स डंप कर रहे हैं। दूसरी चीज, यहां पर इलेक्शंस को लेकर ट्रंप आएगा तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट इलेक्शंस में क्या हुआ था, लेट मी शो यू। सबसे पहले चीज, शॉर्ट टर्म में अगर हम एक अपडेट्स को समझे, मैंने जस्ट अभी डिस्कॉर्ड के ऊपर एक अपडेट पोस्ट की थी। मैं कहूंगा कि डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोई न्यूज आती है, कोई चीज आती है, आपको पहले पता चल जाए। देखो, बीटीसी इज फॉर्मिंग अप ट्रेंड। अप ट्रेंड मतलब मार्केट हमारे पास जो है वो काइंड ऑफ स्टेप वाइज जो है वो ऊपर जाती है। ठीक है, जिसमें हमारे पास सबसे पहले बीटीसी अपना एक नया हायर हाई बनाता है। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बच्चों की तरफ समझाने वाला हूं ताकि आपको हर चीज जो है वो क्लियर हो। सबसे पहले बीटीसी ने बनाया अपना एक हायर हाई। ठीक है, इसके बाद बीटीसी अपना एक हायर लो बनाता है। हायर लो जो होता है ना, वो लास्ट जो रीजन है ना उसके नीचे अगर गया तो अब ट्रेंड खराब हो जाता है। लेकिन अगर वो अपने लास्ट हायर लो के नीचे नहीं गया और वहीं से वापस बाउंस करके पिछले वाले हायर हाई जो हमने बनाया तो उससे ऊपर चले जाए, तो वहां पर फॉर्मेशन होती है एक नए हायर हाई की। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, एक हायर लो फॉर्म हुआ, देन बीटीसी ने फॉर्म किया एक अगेन हायर हाई। ठीक है, देन अगेन बीटीसी ने हमारे पास जो है एक अपना एक हायर लो जो फॉर्म किया। अगर तो ये हायर लो इसके बिलो चले जाता, ठीक है, इस वाले प्रीवियस हाइड लो के बिलो 59 के नीचे, तो हमारे पास अब ट्रेंड बेकार हो जाता। लेकिन क्या हुआ, अगेन हाइड लो की कंफर्मेशन तब हुई जब हमारे पास एक नया हायर हाई अगेंस्ट लगा। कहां पे लगा, Here we go, यहाँ पर हमारे पास एक नया हायर हाई लगा। एंड अगेन वी आर फॉर्मिंग वन मोर हायर लो, जो कि अप ट्रेंड के अंदर एक पॉसिबल चीज है। तो हमारा जो प्रीवियस हायर लो है वो कौन सा रीजन बनेगा, हमारे पास वो बनेगा $65,000 से लेकर $64,800 वाला रीजन। तो सबसे पहली चीज, अनटिल अनलेस वी आर होल्डिंग दैट्स हायर लो, मतलब हम लोग जब तक अपना ये हायर लो होल्ड कर रहे हैं, टेक्निकली फंडामेंटल्स तो हम लोगों के साथ शेयर किए, हम बीटीसी के अंदर बिल्कुल रेडी है एक न्यू ऑल टाइम हाई हिट करने के लिए। जब तक ये रीजन होल्ड है, मैं कहूंगा आप लोग दबा के बाइंग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं एंड हमारे पास न्यू ऑल टाइम हाई हिट होने के चांसेस जब तक है, जब तक ये रीजन होल्ड है। इस रीजन के नीचे हम लोग मैनिपुलेशन जोन के नीचे थोड़ी सी अपनी जो पोजीशंस हैं उनका स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बीटीसी के टेक्निकल्स हमारे पास क्लियर हो गए। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्शंस में मार्केट किस तरीके से इंपैक्ट करता हुआ है, फिर मैं आपको ऑल्ट सीजन के ऊपर बात करूंगा। देखो, 1 वीक का चार्ट यहाँ पे मैंने ओपन किया। सबसे पहले जो 2016 में इलेक्शन बीटीसी के हुए थे, इससे पहले भी हम कंपेयर कर सकते हैं, बट उस टाइम मार्केट में इतनी लिक्विडिटी नहीं होती थी। ठीक है, अब देखो एक चीज आप लोग घबराए होगी कि सर हमारे ऑल्ट कॉइन्स तो बहुत डाउन आए हुए, हम क्या करें मुबशिर भाई? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इलेक्शन हमारे पास हुए 2016 में।
ठीक है, 2016 की नवंबर में। तो इससे पहले भी मार्केट हमारे पास एक चॉपी मूव जो थी वो बना रही थी। जैसे ही नवंबर पास हुआ, इलेक्शंस हमारे पास हो गए, मार्केट ने बहुत ही भयंकर किस्म का जो है वो बाउंस हमारे पास दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट जो बीटीसी चला गया, उसकी अगर हम प्राइस की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हमारे पास $800 से बीटीसी जो चला गया था वो $20,000 पे चला गया था, 2700% की रैली। अगेन 2020 में हमारे पास नवंबर में इलेक्शंस हुए। इससे पहले भी मार्केट का जो मूव था वो बहुत ज्यादा जो था वो चॉपी काइंड ऑफ बन गया था, लेकिन जैसे इलेक्शन नवंबर पास हुआ, अगेन यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने जो है वो बहुत प्यारी जो है वो रैली दी। और इसके बाद बीटीसी की जो प्राइस है, ठीक है, क्योंकि फर्ड, आप बताओ कोविड से बड़ा फर्ड क्या था, तो सारी चीज सर्वाइव करके बीटीसी जो था वो 10,000 से हमारे पास बाउंस होकर जो था वो चला गया था 70,000, ऑलमोस्ट $70,000 के ऊपर इसने रैली दी, ऑलमोस्ट हमारे पास 5x की। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ से कंपेयर करें, अगेन इलेक्शन से पहले बीटीसी एक चॉपी मूव जो है वो क्रिएट कर रहा है। अगर मार्केट को एक रिजेक्शन लेनी होती ना तो बीटीसी अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ज्यादा सस्टेन नहीं करता है। ठीक है, रीजन क्या है, देखो जैसे ही हमारे पास ऑल टाइम हाई हिट हुआ, बीटीसी शायद एक हफ्ता होल्ड नहीं हुआ होगा, अगेन हमारे पास क्या हुआ, डंप हो गई मार्केट, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे मार्केट ज्यादा टिकती नहीं है। यहाँ पे क्या ऑल टाइम हाई हिट हुआ, एक हफ्ते ज्यादा मार्केट टिकी नहीं, डंप। ठीक है, सेम यहाँ पर सिचुएशन हुई थी। यहाँ पर ऑल टाइम हाई हिट हुआ, मार्केट नहीं टिकी, जैसे ऑल टाइम हाई हिट करी थी बीटीसी हमारे पास बुरी बुरी रिजेक्शन दे रहा था। ऑल टाइम हाई हिट मेरे ख्याल से शायद एक हफ्ता यहाँ पे होल्ड हुआ था और अगेन मार्केट के साथ क्या हुआ, डंप। ऑल टाइम हाई हिट, बीटीसी ने ऑल टाइम हाई लगाया, अगले हफ्ते बीटीसी के अंदर बेयर मार्केट स्टार्ट हो गया, बीटीसी डंप। लेकिन अभी क्या है, बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद जो है वो होल्ड कर रहा है, मींस कि समवन इज बाइंग और नीचे से अच्छी खासी बाइंग प्रेशर हमारे पास जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई हिट करने के बाद बीटीसी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, बीटीसी अपने रीजन को होल्ड कर रहा है। और जब लास्ट टाइम इस तरीके की सिचुएशन हमने देखी है कि बीटीसी अपने रीजन के नियर आके होल्ड होता है ऑल टाइम हाई के, तो हमारे पास एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला, लाइक यहाँ पर, देन यहाँ पर और अभी यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जो वो बीटीसी के लिए काफी ज्यादा अच्छी हैं। और अभी देखो टेक्निकल भी बीटीसी के अच्छे हैं, एवरीवन इज बाइंग बिटकॉइन, तो यहाँ पर डोमिनेंस बीटीसी की ज्यादा है, तो कोई ऑल्ट कॉइन को बाय नहीं कर रहा, इसलिए ऑल्ट कॉइन्स पंप नहीं कर रहे। 2016 में भी ऐसा हुआ था, 2020 में भी ऐसा हुआ था। अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं ईथ और बीटीसी का, ईथ अगेंस्ट बीटीसी। तो ईथ जो है वो बीटीसी के अगेंस्ट कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है, बट नाउ ईथ जो है वो अपनी ऐसे रीजन में आ चुका है, जब ईथ बीटीसी के अगेंस्ट बाउंस करता है ना, ईथ बीटीसी का चार्ट है, अभी ईथ बीटीसी के अगेंस्ट गिर रहा है। तो जब ये गिरता है तो मींस ऑल्ट कॉइन्स बुरे तरीके से गिरते हैं, और हाँ अभी भी यही हो रहा है। बट नाउ व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ इज कि ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन, देखो ट्रेंड लाइन पे मार्केट नहीं डिपेंड करती, लेकिन टेक्निकल्स हमारे पास एक 20-30% मार्केट के अंदर जरूर वर्क करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी अगर यहाँ से बाउंस हुआ था मार्केट, तो हमारे पास ऑल्ट सीजन आया था 2017 का, जिसमें एक्सआरपी जो थे वो 100x और इस तरीके के कॉइन्स जो थे, जुपिटर सॉरी लिंक वगैरह टाइप के जो कॉइन्स थे वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बाउंस हुए थे। देन अगेन मार्केट हमारे पास 2020 में आफ्टर द इलेक्शंस जब डोमिनेंस हमारे पास सॉरी ईथ बीटीसी अगेंस्ट स्ट्रांग हुआ, जैसे कि यहाँ पे हुआ था इस डिमांड जोन के अगेंस्ट, तो हमने देखा कि मार्केट में एक से जैसे कोई 2-2 लाख % पंप हुए, 1-1 लाख % पंप हुए। आप जाओ जाकर डेट कंपेयर कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि जब ईथ बीटीसी का अगेंस्ट ग्रिप पकड़ता है तो क्या होता है। ठीक है, देख रहे हो 2020 में ये 21 में थोड़ा सा बाउंस हुआ, लेकिन ऑल्ट रैली हमारे पास स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, नाउ अगेन हमारे पास जो ईथ बीटीसी है वो उस रीजन की तरफ आ चुका है, मे बी ये थोड़ा सा और हमारे पास डम कर जाए मैनिपुलेशन के लिए, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट अपने रीजन की तरफ जो है वो आ चुका है, जहां से हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बाउंस जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो व्हाट वी नीड टू बाय, जो कॉइन ज्यादा पंप हुए थे वो उस टाइम के नैरेटिव्स थे, जैसे उस टाइम पे एनएफटी और मेटावर्स एक बहुत ही उभरता हुआ नैरेटिव था, अभी भी हमें नैरेटिव्स के साथ ही जाना है। तो बीटीसी डोमिनेंस ऑलमोस्ट एट रेजिस्टेंस, ठीक है, यहां से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसको एक छोटी मोटी रिजेक्शन जो है वो मिल जाएगी, क्योंकि यहां पर इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाता है, तो यहां से एक रिजेक्शन पॉसिबल है, डोमिनेंस गिरेगी तो ऑल्ट्स में पैसा आएगा, और ईथ बीटीसी अगेंस्ट सपोर्ट पर बैठा हुआ है, तो यहां से अगर बाउंस मिला तो हमें अच्छा सीन जो है वो देखने को मिलेगा। अब लोग इससे पहले आके गए कहें कि मुबशिर भाई क्या हो गया, टेक्निकल से मार्केट तो नहीं डिपेंड करती, तो लेट मी शो यू समथिंग। यूएसडीटी डोमिनेंस जब हमारे पास लास्ट टाइम अपने एक इंपॉर्टेंट रीजन से बाउंस हुई थी, मैं आपको दिखाता हूं ना ताकि आपको थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाए। ये इसकी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जब जब यहां से हमारे पास बाउंस आता है बीटीसी बुरे तरीके से गिरता है, क्योंकि यूएसडीटी की डोमिनेंस क्या होती है, जब हम क्रिप्टो सेल करते हैं हम अपना पैसा यूएसडीटी में रखते हैं, तो जब यूएसडीटी कि हमारे पास डोमिनेंस वॉलेट्स में बढ़ती है तो उसका चार्ट भी ग्रो करता है, पंप करता है। तो जब लास्ट टाइम हमने ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन कैसे प्रिडिक्ट की थी, बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस अपनी सपोर्ट पर आई हुई थी ट्रेंड लाइन की, और बीटीसी 74 के में था, मैंने कहा था ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सो नो बी केयरफुल, यहां से हमारे पास डंप आ सकता है। तो देख लो 11 मार्च को बीटीसी कोई रेजिस्टेंस नहीं थी 11 मार्च को, लेकिन यूएसडीटी की डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्योंकि वो सपोर्ट पर थी 11 मार्च को, तो मैंने लोगों से कहा बी केयरफुल नाउ, और जैसे ही बाउंस हुई हमने देखा कि बीटीसी का बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ईथ बीटीसी के चार्ट में भी हम यही सिनेरियो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इट्स ऑलमोस्ट एट बॉटम, और ये रीजन इसका काफी अच्छा है, शायद 10-12% की और डंप हमारे पास आ सकता है, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स में अब हमें पोजीशंस बनानी है। नाउ व्हाट ऑल्ट कॉइन्स आई एम बाइंग, देखो
सब लॉस में यार, अभी उसको छोड़ दो। इवन आई एम इन लॉस यार। आज मैंने प्रीमियम में ट्रेड दी थी आयरिस की, ठीक है, वैसे उसने टीपी हिट कर दी थी, लेकिन मैंने उसको टीपी कंसिडर नहीं किया क्योंकि मोस्टली लोगों ने मिस कर दिया, तो मैंने कहा था अगेन बाय कर लो। अब टेक्निकल्स वगैरह सब कुछ अच्छे थे, मॉनिटरिंग कॉइन्स इवन बाउंस कर रहे थे, लेकिन फिर भी मार्केट की बुरी हालत, डोमिनेंस, बाउंस एंड हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ये एक एसएल ट्रिगर हुआ, ये हम चीज़ें कवर करवा देते हैं। इससे पहले अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने, ये तो मार्केट की मैं अपडेट दे रहा हूँ कि क्यों मैं ट्रेड वगैरह नहीं दे रहा था। इससे पहले हमने जो ट्रेड दी प्रोज 50% बाउंस, इससे पहले जब हमने ट्रेड दी रेड, ट्रॉय, सारे अल्लाह का शुक्र है बहुत परफेक्टली प्ले हुए चीज़ें हमारी। तो हम यहाँ पर अगर आप देखो मार्केट में हो ना, काम कर रहे हो, तो प्रॉफिट लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ है, तो हमने भी लॉस बुक किया, इट्स कोई वो चीज़ नहीं है। पीएचबी में आप देखो कितने प्यारी रेंज में आया हुआ है। तो अब ऑल्ट कॉइन्स आपको क्या बाय करना चाहिए? पीएचबी में क्या खासियत है? लो कैप है, नैरेटिव में आता है, लाइक नैरेटिव क्या, इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैरेटिव, टीम बहुत ज़्यादा एक्टिव है। देखो कॉइन्स आप बाय कर रहे हो, एक चीज़ में मुझ पर आकर मत चढ़ना। देखो कॉइन्स यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट जो है ना, इसकी कोई भी श्योरिटी नहीं देता है। रातों रात एफटीएक्स जैसी एक्सचेंजेस बैंकरप्ट हो जाती है, और रातों रात लूना जैसे मोस्ट ट्रस्टेड प्रोजेक्ट्स बैंकरप्ट हो जाता है। तो क्रिप्टो के पीछे जो बंदा है वो भी एक नॉन पर्सनैलिटी है। तो अगर आप बाय कर रहे हो, कुछ बाय कर रहे हो, तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक अच्छी क्वालिटी चीज़ बता सकता हूँ कि आपको क्या बाय करना चाहिए, ठीक है। सो ईथ जो पीएचबी है, इसको हमने $1 पर रिसेंटली बाय किया था, और ऑलमोस्ट हमने इससे जो प्रॉफिट बनाया था अभी, वो तकरीबन इसने तकरीबन हमें 145% की रैली दी थी, ठीक है। अगैन हमने इसको 1.80 पे बाय किया था, देन ये बाउंस किया था 2.2 तक, हमने इससे 40% बुक किया था। अब मैंने लोगों से कहा था कि आप इससे निकल सकते हैं। नाउ पीएचबी लुक्स टेक्निकली अग्रेसिव, ठीक है, टेक्निकली अपने ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा है, प्लस ये जोन इसका अच्छा है क्योंकि लास्ट टाइम ये इसकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली थी, लेकिन जब इसने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद जब इसने रिटेस्ट किया था इस जोन का, ठीक है, एक्जैक्टली देखो बाउंस आया था, पहले क्या किया, ब्रेकआउट, यहाँ पे ब्रेकआउट किया, बाउंस आया कहां तक का, एक्जैक्टली यहीं तक का, 2.2 तक का, देख रहे हो, यहां तक का बाउंस आया, रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट के बाद इसने जो रैली दी थी हमें, वो तकरीबन जो थी वो तकरीबन 200% तक की थी। तो यहाँ पर रिटेस्ट पर है, बाउंस भी अच्छा आ रहा है, और कॉइन्स का प्लस नैरेटिव भी हमारे पास है। एआई का सबसे लो कैप प्रोजेक्ट है, और बाइनेंस लैब्स ने भी इसके ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है, प्लस अमेजॉन, अली एक्सप्रेस बहुत लो कैप है। तो ये एक आपकी चॉइस हो सकती है। पीएचबी को उठा लो 1.4 पर, पार्ट्स में एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दो, दूसरी बाइंग आप इसकी $1 पर करना। दूसरा कॉइन दैट इज रेंडर, सोलाना इकोसिस्टम के ऊपर बेस करता हुआ एआई प्लस हमारे पास डेपिन प्रोजेक्ट है, बहुत अच्छे रीजन में आप इसको उठा सकते हैं। इसके अलावा जो आजकल एक नया प्रोजेक्ट मैं नजर में रख रहा हूँ दैट इज आईओ, ये भी डेपिन प्लस एआई और सोलाना की लेयर के ऊपर बेस करता है। टोकनोमिक्स थोड़ी सी बुरी है, बट अच्छे कॉइन्स की टोकनोमिक्स मैटर नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छे रीजन में आप इसको एसएल के साथ भी बाय कर सकते हैं, बट अदरवाइज मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3% पोर्टफोलियो से ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी एआई कॉइन है, सेम इसका रेंडर वाला यूज केस है, बस ये हमारे पास जो है टोकनोमिक्स इसकी थोड़ी मार खा जाता है, लेकिन टोकनोमिक्स को रिवील होने में अभी 7 महीने है, मतलब अनलॉकिंग में, तो इससे पहले एक अच्छी रैली हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक, पीएचबी, आप देखो साइड में सारे ऑल्ट कॉइन्स रेड पड़े हुए हैं, तो ऑल्ट कॉइन्स में कोई मोमेंटम नहीं है। मॉनिटरिंग कॉइन्स तो बाय मत करना, क्योंकि ये डीलिस्ट हो जाते हैं, कभी भी डीलिस्ट हो जाएंगे। तो इनमें आप छोटी मोटी स्केल्स बुक कर सकते हो इफ यू गाइस वांट, अदरवाइज स्केल्स बुक ना करो तो बेहतर है, क्योंकि अभी ये भी परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो चिल होके स्कैल्पिंग को अवॉइड करो, मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ, आप कुछ लॉन्ग टर्म पोजीशंस बना सकते हो। मैंने आपको बीटीसी की शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म अपडेट्स भी बता दी कि क्या सिनेरियो। देखो मैं सिर्फ टेक्निकल्स कर सकता हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ, आई एम नॉट अ कंप्यूटर, ठीक है। मैं ना ही मार्केट मेकर हूँ, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस से अपने टेक्निकल्स और पास्ट डेटा को रखकर यहाँ पर चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूँ। मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जब तक बीटीसी 65 के को होल्ड करता है, वी आर ऑल सेट टू गो हिट न्यू ऑल टाइम हाई, एंड ईथ बीटीसी भी जो है वो अब हमारे पास ऑलमोस्ट बॉटम पर आ गया है, और अच्छे ऑल्ट कॉइन्स पोजीशन में बना रहा हूँ, प्लस यूएसडी डोमिनेंस आल्सो ब्रेकिंग द रीजन, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा अच्छी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट हम लोग जो बाइंग करेंगे, अब तभी देख रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में बाइंग कर रहा हूँ, तो 20-30% पोर्टफोलियो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो चेल्सी में। ओके, सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, डिस्कॉर्ड सर्वर मस्ट ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको मेरे बायो में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।